हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के भूगोल बुक के टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आप इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 30 प्लस आंसर कर जाते हैं तो आपका तैयारी बिल्कुल मजबूती से है। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। आपके पास ऑप्शन है ए 20.5%, बी 15.5%, सी 10.5%, डी 25.5%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 10.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? आपके पास ऑप्शन है ए पटना, बी गया, सी भागलपुर, डी दरभंगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है ए गुटेनबर्ग, बी लेहमान, सी गिगर, डी रिटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लेहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर पूर्व, बी पूर्व दक्षिण, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए अस्तर रंजन, बी पर्वतीय छायाकरण, सी हैस्यूर, डी तल चिन्ह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हैस्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए स्थानिक ऊंचाई, बी विशेष ऊंचाई, सी समोच्च रेखा, डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्थानिक ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान, डी जल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए सुनामी, बी बाढ़, सी आतंकवाद, डी भूकंप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? आपके पास ऑप्शन है ए सांप्रदायिक दंगे, बी आतंकवाद, सी महामारी, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए समुद्र में भूकंप का आना, बी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी द्वीप पर भूकंप का आना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र में भूकंप का आना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए जल की अधिकता, बी नदी की तली में अवसाद की जमाव, सी वर्षा का अधिकता, डी बाढ़ की अधिकता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा का अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? आपके पास ऑप्शन है, ए पूर्वी बिहार, बी दक्षिणी बिहार, सी पश्चिमी बिहार, डी उत्तरी बिहार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी, डी पुनपुन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए प्राकृतिक आपदा, बी मानव जनित आपदा, सी सामान्य आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? आपके पास ऑप्शन है, ए प्राकृतिक आपदा, बी मानवीय आपदा, सी सामान्य आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? आपके पास ऑप्शन है, ए अचानक, बी पूर्व सूचना के अनुसार, सी धीरे धीरे, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अचानक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? आपके पास ऑप्शन है, ए वर्षा की कमी, बी भूकंप, सी बाढ़, डी ज्वालामुखी क्रिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है? आपके पास ऑप्शन है, ए नदियों को आपस में जोड़ देना, बी वर्षा जल संग्रह करना, सी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए भूकंप, बी चक्रवात, सी सुनामी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? आपके पास ऑप्शन है, ए पश्चिम एशिया, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी बंगाल की खाड़ी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी एल तरंग, डी टी तरंग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए भूकंप केंद्र, बी अधिकेंद्र, सी अनुकेंद्र, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ए, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना। बी, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। सी, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना। डी, भगवान भरोसे बैठे रहना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान भरोसे बैठे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है। ए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। बी, गांव के बाहर। सी, जहां है उसी स्थान पर। डी, खेतों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ए, दूरबीन। बी, इंफ्रारेड कैमरा। सी, हेलीकॉप्टर। डी, टेलीस्कोप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है। ए, ठंडा पानी डालना। बी, गर्म पानी डालना। सी, अस्पताल पहुंचाना। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है। ए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना। बी, दरवाजे खिड़कियां लगाना। सी, आग बुझने तक इंतजार करना। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अग्निशामक यंत्र को बुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? आपके पास ऑप्शन है। ए, स्थल। बी, समुद्र। सी, आसमान। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। आपके पास ऑप्शन है। ए, केबल का टूट जाना। बी, संचार टावरों की दूरी। सी, टावरों की ऊंचाई में कमी। डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। आपके पास ऑप्शन है। ए, सार्वजनिक टेलीफोन। बी, मोबाइल। सी, वॉकी टॉकी। डी, रेडियो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? आपके पास ऑप्शन है। ए, दूर संचार के लिए। बी, मौसम विज्ञान के लिए। सी, संसाधनों की खोज के लिए। एवं डी, दूरदर्शन के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मौसम विज्ञान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आपके पास ऑप्शन है। ए, आग लगना। बी, बम विस्फोट। सी, भूकंप। डी, रासायनिक दुर्घटनाएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए?
भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए अंडाकार, बी त्रिभुजाकार, सी चौकोर, डी आयताकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए उचित, बी अनुचित, सी लाभकारी, डी उपयोगी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अनुचित। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए समुद्र तट के निकट, बी समुद्र तट से दूर, सी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। आपके पास ऑप्शन है ए फसल को, बी पशुओं को, सी भवनों को, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, कृषि सुखाड़ होता है? कृषि सुखाड़ होता है। आपके पास ऑप्शन है ए जल के अभाव में, बी मिट्टी की नमी के अभाव में, सी मिट्टी के क्षय के कारण, डी मिट्टी की लवणता के कारण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की कमी के अभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। आपके पास ऑप्शन है ए वनोन्मूलन, बी गहन खेती, सी अति पशुचारण, डी अधिक सिंचाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आपके पास ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार का मैदानी क्षेत्र, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। आपका टोटल 40 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।